साहब जी, जब आप हमेशा घर पर आते थे तो आपके चेहरे पर मुस्कुराहट रहती थी। आज मैं देख रही हूँ साहब जी कि आपके चेहरे पर मुस्कुराहट नहीं है। आपका चेहरा क्यों उदास है साहब जी? क्या आप बताएंगे हमको? रमू, आप ये ठीक कह रही हैं। जब हम हमेशा घर पे आते थे तो मेरे चेहरे पे मुस्कान जरूर रहती थी, लेकिन आज ये मेरा चेहरा इसलिए मुरझाया हुआ है, इसलिए उदास है कि बड़ौदा रियासत से आज हम अपनी नौकरी से इस्तीफा लगाकर घर वापस आए हैं। क्या हाँ प्रिय रमू, हमें नौकरी से इस्तीफा दे दिया। आपने नौकरी से इस्तीफा दे दिया? मगर क्यों साहब जी, क्या बात है? प्रिय रमू, ये तुम्हें मालूम होना चाहिए कि जिस जगह पे अपना मान सम्मान न हो ऐसे जगह नहीं रहना चाहिए। वो तो बात ठीक है साहब जी कि जहाँ पर अपना मान सम्मान न हो वहाँ पर नहीं रहना चाहिए। मगर साहब जी, आप तो जानते ही हैं कि हमारे घर के हालात ठीक नहीं है। जब नौकरी नहीं है साहब जी तो घर का खर्च कैसे चलेगा साहब जी? रमू, ये ठीक कह रही है, लेकिन आपको ये मालूम होना चाहिए पढ़े लिखे लोगों के साथ में यहाँ के सरल लोग ऐसा व्यवहार कर रहे हैं। आज 8 करोड़ की संख्या में हमारे समाज के लोग रहते हैं जिनके पास शिक्षा नहीं है। आज वो आग की भट्टियों में जलते होंगे, उनके साथ ये सरल लोग क्या करते होंगे। इसलिए प्रिय रमू, हम सोचते हैं महाराज जी के आदेशानुसार हमें सारा कार्य करना पड़ा। अपनी अधूरी पढ़ाई छोड़कर हमें इंडिया वापस आना पड़ा। प्रिय रमू, ये मेरी अधूरी पढ़ाई नहीं पूरी हो पाएगी तो आगे हम कुछ कर नहीं सकते हैं। आज देखते हमारे समाज के लोगों की क्या दुर्दशा है, जानवर से बेहतर जिंदगी बिता रहे हैं। इसलिए प्रिय रमू, हम सोच रहे हैं कि विदेश में जाकर के जो हम अपनी अधूरी पढ़ाई छोड़कर इंडिया वापस आए थे वो अपनी अधूरी पढ़ाई पूरा करना चाहते हैं। वो तो बात ठीक है साहब जी कि आपकी अधूरी पढ़ाई जो छूट गई है वो आप पूरा करना चाहते हैं। मगर साहब जी कैसे पूरा कर पाएंगे? घर में 1 रुपया नहीं है। अब आप विदेश कैसे जाएंगे साहब जी? विदेश जाने का मतलब कि हमारे पास पैसे होने चाहिए। प्रिय, आप ये ठीक कह रही हैं। मेरे पढ़ाई के लिए, वहां जाने के लिए पैसे की आवश्यकता है और आज मेरे जेब में और घर में 1 रुपए की व्यवस्था नहीं है। यही हम सोच रहे हैं कि विदेश कैसे जा पाएंगे, अपनी अधूरी पढ़ाई कैसे पूरा कर पाएंगे। यदि मेरी अधूरी पढ़ाई नहीं पूरी हो पाएगी तो आगे हम कुछ कर नहीं सकते हैं। इसलिए हम भी सोचते हैं कि विदेश हम कैसे जा पाएंगे। मित्र नमस्कार। नमस्कार मित्र जी। मित्र, हमने सुना है कि आपकी नौकरी शायद ही रावघाट महाराज के हाथ में छूट गई। मित्र जी, जो आपने सुना है वो सत्य है। लेकिन मित्र, नौकरी छूट गई तो आगे क्या करना चाहते हैं? मित्र जी, हम सोच रहे हैं जो अधूरी पढ़ाई हम विदेश से छोड़कर इंडिया वापस आए थे, मित्र जी हम सोचते हैं कि विदेश में जा करके हम अपनी अधूरी पढ़ाई क्यों ना पूरा कर लूं। तो चाहिए मित्र, इसके लिए क्या बात है? वाह मेरे मित्र जी, हम ऐसे वहां कैसे जा पाएंगे? वहां जाने के लिए, मेरे पढ़ाई के लिए मित्र जी पैसे की आवश्यकता है और आज मेरे घर के अंदर 1 रुपये की व्यवस्था नहीं है। हम विदेश कैसे जा पाएंगे? मित्र, मित्र के काम किस दिन आएगा? मित्र, आप विदेश जाने की तैयारी कीजिए, पैसा का इंतजाम मैं करता हूँ। वाह मेरे मित्र जी, आप मेरे पढ़ाई के लिए, हमें विदेश भेजने के लिए
सारे पैसे की व्यवस्था आप करेंगे। हाँ मित्र, धन है मित्र जी। तो जाइए, जितना जल्दी हो सके आप मेरी मदद कीजिए। मेरे पढ़ाई के लिए कम से कम आप 10,000 रुपए की व्यवस्था कीजिए। ठीक है मित्र, तैयारी बनाइए, पैसा लेकर के मैं बहुत जल्द आ रहा हूं। धन्य मित्र जी। प्रिय रमो, जी साहब। ये हमारे मित्र नोह भटेना जी मेरे पढ़ाई के लिए हमें विदेश भेजने के लिए सारे पैसे की व्यवस्था करने के लिए गए हैं। और जब तक हमारे मित्र जी पैसे की व्यवस्था करके घर नहीं आते हैं, तब तक आपके पास यदि कुछ घर में खाने की व्यवस्था हो तो रास्ते के लिए थोड़ा आप भी कर दीजिए। ठीक है साहब जी, आप चिंता मत कीजिए, मैं व्यवस्था करती हूँ। ठीक है, चलिए चलिए बेटा। साथियों